सवाल आज ये है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी अपना झंडा लेकर लोगों के घरों घरों जा रही है कि वोट चोरी की देश में सरकार चल रही है। हमने पहले भी एक वीडियो जारी किया था कि अगर चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी को कि अगर आप वोट चोरी चल रही है, आपके पास सबूत है, तो आपको 30 लोगों के साथ हमारे दफ्तर आइए और सबूत दिखाइए। उस सबूत देने के बजाय राहुल गांधी जी 300 सांसदों के साथ संसद मार्ग से लेकर चुनाव आयोग दफ्तर तक खूब ड्रामा सड़कों पर करते हैं। उनको पता है कि अगर हम चुनाव आयोग दफ्तर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ फैसला हो सकता है। इसी पे सवाल जवाब जानने के लिए आज हम मार्केट में उतरे कि क्या विपक्ष का आरोप ये सही है कि वोट चोरी की सरकार चल रही है, या फिर विपक्ष आज एक ऐसा नैरेटिव फैला रहा है जो आने वाले चुनाव में इसका जनता पे कुछ असर पड़े। तो नमस्कार सर, पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चौधरी हरेंद्र सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और जो अभी वर्तमान में हम सब लोगों ने जी ध्वज फहराया है चौधरी चरण सिंह गेट पर, जी, मैं महाराजा सूरजमल जाट समाज उत्थान संस्था ने इस गेट को निर्मित किया है जी, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और मैं पहले तो समस्त देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और कोड़ावासियों को, तमाम न्यूज के चैनल के साथियों को और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ 79वें स्वतंत्रता दिवस की। और आप जो वोट चोरी की और उसकी बात कर रहे हैं, तो आज के दिन तो विपक्ष को चाहिए था कि उन लोगों को याद करें जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके इस देश को आजादी दिलाई। उनको चाहिए था उन माताओं का सम्मान करते जिन्होंने अपने लाल खोए, उन बहनों का सम्मान करते जिन्होंने अपनी राखी का पर्व खो दिया। किसी की मांग उजड़ी तो किसी के सर से बाप का साया उठा, किसी का बेटा चला गया, आगे कई लोगों के पूरे परिवार जिन लोगों ने आज़ादी के दीवाने बन के इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों को याद करने का समय है। उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का समय जो छोड़ के चले गए, उन लोगों का सम्मान करने का समय जो लोग उनके परिवार के वासी यहां रह रहे। उन माता बहनों का सम्मान करने की जरूरत है जो सीमा पे अपनी जान गंवा रहे हैं, जो आतंकवाद की भेंट चढ़ के अपने जान की परवाह न करते हुए इस देश की रक्षा कर रहे हैं। विपक्ष को शर्म आना चाहिए। और विपक्ष, उन्हें पता ही नहीं है विपक्ष क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम है सरकार के सामने जनता की आवाज को रखना। हमारा विपक्ष का काम है जनता को, विपक्ष का काम है कि जनता की जरूरतों को सरकार के सामने रखना और सरकार से जनता के लिए काम लेना। विपक्ष का काम है सरकार का उस हर आम नागरिक की जरूरत की तरफ ध्यान आकर्षित करना, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई भी किसी भी तरीके की भविष्य के लिए भी योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिन कामों को वो करते आए हैं, जो घोटाले वो वोटों में करते आए हैं, पहले बूथ के बूथ कैप्चर कर लिया करते थे समाजवादी सरकार में। आप मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमेशा उन्होंने गुंडों को पाला पोसा, किस तरीके से उनकी सरकार में लोगों पर अत्याचार हुए, किस तरीके से उनकी सरकारों में मतलब वोटिंग के और ये सब काम हुए, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन आज तो नहीं हो रही। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे थे, उनके क्षेत्र के बारे में, उनकी बहन प्रियंका जी के चुनावी क्षेत्र के बारे में आपके न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि वहां कितने वोटर, हजारों की संख्या में वोटर उनके क्षेत्र का, जो उनके क्षेत्र में रहता ही नहीं, जिनका एड्रेस मिसमैच है। ऐसे
हजारों की संख्या में वोटर हैं उनके क्षेत्र में। ये इसके लिए आपसे उनसे सवाल करना चाहिए। जी, आपके अनुसार आजादी का सही अर्थ क्या है और आज जो नया भारत है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? आपसे सवाल है जी, आजादी का सही अर्थ। आज़ादी का तो बस यही सही रास्ता है कि आदमी जो है अपने को स्वतंत्र महसूस करे, किसी के दबाव में ना हो। लेकिन आज जो है ज़्यादातर यही हो रहा है कि एक दूसरे के दबाव में काम हो रहा है। जी, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, दबाव में काम हो रहा है। इसलिए ये दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तभी वास्तव में स्वतंत्रता को महसूस किया जा सकता है। क्या बदलाव होना चाहिए? और बदलाव तो यही है कि हम अपनी ड्यूटी समझें, जो भी हम अपने कर्तव्य को समझें। हम अधिकार तो समझते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं समझते। तो जैसे हम अपना अधिकार समझते हैं वैसे ही हमको अपनी ड्यूटी भी समझनी चाहिए, तभी जो है आज़ादी का सही मतलब हो सकता है। आजादी के बाद क्या अपना देश वास्तविकता में मजबूत हुआ है या नहीं? आज़ादी के बाद मजबूत तो हुआ है, ये तो सर्वविदित है कि आज़ादी के बाद जो है देश मजबूत हुआ है। और आज तो हो ही रहा है, पूरे विश्व में इंडिया का, भारत का डंका बज रहा है। लेकिन ये आज़ादी पर्व कहीं ना कहीं स्कूलें कॉलेजों में ही सिमट के रह गई या सरकारी संस्थानों में ही तिरंगा फहराने का आयोजन होता है, लेकिन ये हम लोग घरों में क्यों नहीं मनाते इस पर्व को? तिरंगा फैला के अपने 4 आदमी को इकट्ठा करके इस पर्व को क्यों नहीं मनाते? बस ये है कि थोड़ा सा उसको इसीलिए नहीं, अब गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ध्यान दे रही है और कितनी बार कहा गया है कि हर घर झंडा फहराया जाए, तो उसमें हो रहा है क्योंकि उससे पहले नहीं हो पाया, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब वो बढ़ता जा रहा है। सर आपसे एक सवाल, तिरंगा हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कहीं ना कहीं अपने तिरंगे का अपमान होता है, क्योंकि तिरंगा लगाते समय तो लोगों में उत्साह होता है लेकिन इसके बाद तिरंगे को सुचारू रूप से सुरक्षित नहीं रख पाते, उसके लिए क्या? देखिए, हम भी और माननीय प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और तमाम जितने भी इस सरकार से जुड़े हुए हमारे मंत्री हैं और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति संदेश देता आ रहा है और हम भी हर वर्ष इस संदेश को देते हैं कि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आज हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत ही अच्छा संदेश है, देश भावना को प्रकट करने वाला एक संदेश है। हर व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम को उजागर करने के लिए, देश के प्रति भावना को प्रकट करने के लिए ये बहुत जरूरी है तिरंगे का सम्मान करना। हम सब, पूरा भारत तिरंगे के अंदर समाया हुआ है, तिरंगा हम सबका सम्मान है। यही आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लोग भावना में तिरंगा लगाते हैं लेकिन कई बार त्रुटिपूर्ण तिरंगे का अपमान तो कोई नहीं करना चाहेगा, ना ही कोई करता है। कई बार भूलवश लोगों से हो जाता है, हर व्यक्ति उतना जागरूक नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर एक विशेष बात जरूर है कि वो तिरंगे से प्रेम करते हैं और हर व्यक्ति तिरंगा हाथ में भी थामना चाहता है, अपने घर पे भी लगाना चाहता है, जो कि आज आप देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, आज बड़े जश्न में आजादी का जो जश्न है, बड़ा माहौल देखने को मिला और बड़ा धूमधाम से मनाया, आज क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे इस तारीख को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, पहले तो इस तिरंगे वाली बात को पूरा करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति से मैं एक प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो इस तिरंगे के सम्मान का महत्व समझे और हमेशा इसे सीधा लगाएं। कहीं भी रोड पे अगर तिरंगा पड़ा हो उसे सम्मानपूर्वक उठा के रखें। कहीं भी आप ध्वज फहराते हैं, दिन छुपने से पहले उस ध्वज को उतार लें। तो ये सब बातें हम सबको ध्यान रखने योग्य है। बताइए, भाजपा के विधायक थे जी,
जिनका वीडियो वायरल हुआ था तिरंगे से मुंह साफ करने के लिए, उसके बारे में क्या कहूँ, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही गलत है और दुखद है। उन्हें शायद तिरंगे का महत्व भूल गए हो और गलत है ये। मैं इसके बारे में इतना ही तो कहना संदेश उनके लिए यही संदेश है कि आपको खुद लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो मेरी पार्टी का विधायक हो या किसी पार्टी का, सर्वोपरि है तिरंगा, ठीक है। और हम सबको जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हम सबको एक संदेश ऐसा देना चाहिए जिससे लोग तिरंगे का सम्मान करें, ना कि हम ही कोई गलत कदम उठाएं। जैसा नेताजी, आपकी पार्टी ने पिछले साल भी अभियान चलाया था जी। स्वतंत्रता दिवस के समय पर, इस साल भी चलाया है, लेकिन इस तरीके का अभियान और पार्टियों में नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं वो वोट बैंक उनका कम हो रहा है। आपकी जो ये अभियान है, इससे हमने देखा है कि पूरे भारत के अंदर जहाँ